हेलो गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी का छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इस कौन कौन से सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, फिर इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या दर्शाता है? ऐसे सेंटेंस जिससे हमें यह पता चलता है कि या तो वो किसी के बारे में बता रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बता सकता है, किसी के भी बारे में विवरण देता है, विवरण उद्धृत करता है, तो समझ लेना, विवरण देना तो समझ लेना वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो हर वो सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो इंटरोगेटिव के अंतर्गत आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर या ऐसे सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस से ये ज्ञात होता है कि या तो हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, यानी या तो हम किसी को आदेश दे रहे हैं और या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस सारे के सारे इंपेरेटिव के अंतर्गत आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं अचानक उठी हुई भावनाओं को विकसित करते हैं, ये अचानक होने वाली घटना को बतलाते हैं। इन सेंटेंस से और इनके पीछे एक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह बोलते हैं उसको। तो इसलिए इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। भाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जैसे अगर किसी ने कहा, एक सेंटेंस आता है जैसे दिस इज गुड बुक, अगर ये लिखा तो किसके अंतर्गत है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। भाई ये एक अच्छी किताब, तो इसके बारे में बता रहा, किताब के बारे में बता रहा, एक सिंपली, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। जैसे ये भी कह सकता है आई लिव इन ब्यावर, मैं ब्यावर में रहता हूं। अगर इसने ऐसा कहा तब भी ये बड़ा विवरण दे रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस को समझ लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो दूसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी वो आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब बताया था, नाम से क्लियर है ये। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक पूछने का जो भी सेंटेंस काम करता है, जैसे अगर व्हाट इज
योर नेम, अगर इसने ऐसा पूछा, पर्सन भाव प्रकट हो रहा है, पर्सन पूछ रहा है ये एक तरीके से, ये कह सकते हैं व्हाट डू यू डू। अगर ये पूछा है तो ये भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो जो भी सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम तीसरे सेंटेंस को समझ लेते हैं। ये एक सिंपली सेंटेंस के बारे में बेसिक नॉलेज है। जैसे तीसरा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके अंदर किसी से आज्ञा लेना, यानी कि हम बात कर सकते हैं किसी को आदेश देना और या किसी से रिक्वेस्ट करना, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता। अब जैसे हम कह सकते हैं कंप्लीट योर वर्क नाउ। कंप्लीट योर वर्क नाउ, आपका कार्य पूरा करो। तो क्या हुआ ना भाई, प्लीज, एक सेंटेंस जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज कम इन होम, प्लीज कम इन होम सनसेट। कृपया सूर्यास्त से पहले, प्लीज कम इन होम बिफोर सनसेट। नीचे लिख देता हूं बिफोर सनसेट। तो ये सेंटेंस ये दर्शाता है कि कृपया सूर्यास्त से पहले घर आइए, है ना। प्लीज कम इन होम बिफोर सनसेट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे चौथा सेंटेंस को समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा जो सेंटेंस है, हम चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है ऐसे सेंटेंस जो कि हमें ये दर्शाते हैं, अचानक की भावनाओं को दर्शाते हैं या अचानक होने वाली घटना को दर्शाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं इनके एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है, ये पी आई वॉन्ट, मतलब हाँ अचानक होने वाली खुशी उसको भी दर्शाता है। जैसे ये पी आई वॉन्ट, मैं जीता या मैं जीत गया, है ना। ऑफ आई फेल, और मैं तो गिर गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी लगता हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ये 4 प्रकार के सेंटेंस थे, एक छोटा सा टॉपिक था, तो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम दोबारा
इनको अगर इनके अंदर कोई भी समस्या आए तो हम दोबारा उनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक्स।